मेरे प्यारे श्रोताओं, जो मेरे से बड़े हो उनको उनको मेरा नमस्कार। जो मेरे बराबर है, मेरे से छोटे हो उनको प्यार, और सबसे छोटे बच्चों को मेरा आशीष। आज तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है सन्ध्या दीपेर शिखा। ये एक बंगाली स्टोरी है। सन्ध्या दीपेर शिखा क्या मतलब है? शाम को जलने वाली दीपक की रोशनी, यानी हम जो रात को भगवान के पास या कई अन्यत्र दिया जलाते हैं, उसके रोशनी को। इसका लेखक है तरुण भादुड़ी। तरुण भादुड़ी आप लोग शायद नहीं जानते, इनका नाम सुना नहीं। ये है जया भादुड़ी, यानी जया बच्चन की पिताजी। उन पिताजी के नाम है जया बच्चन जी के पिताजी तरुण भादुड़ी जी एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार थे। उन्होंने ये कहानी लिखा है। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी में एक आर्मी के कर्नल साहब थे, नए कर्नल साहब। उन्होंने शादी की थी, नई नई शादी करके वो कश्मीर में हनीमून मनाने गए थे अपने नई नवली बीवी को लेकर। उनके साथ उनके आदमी के ही उनके एक कलीग भी थे, जो एक मुस्लिम आदमी थे। उनका नाम था आफ्ताब। तो आफ्ताब भी उनके साथ थे, और जहाँ भी घूमने जाते तीनों साथ साथ जाते थे। तो एक दिन कश्मीर में उन्होंने गुलमर्ग के पास गए घूमने। तो वहाँ देखा एक आदमी चश्मा पहने हुए, ओवरकोट वगैरह पहन के रहा। तो उसके कर्नल साहब, जिसका नाम था अनुपम, उनके पत्नी के नाम मैं भूल गया, मैं रख देता हूँ शिखा। शिखा जी कहा, आफ्ताब भैया देखना, ये आदमी मेरे ख्याल लगता है बंगाली है। अब तो बोला आपको कैसे पता चला? मतलब मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ ये बंगाली है। तो अब तो बोला अच्छा शर्त लगे? बोला हाँ शर्त, मैं शर्त है, 100 रुपये का शर्त है। तो दोनों ने शर्त लगाया। फिर अनुपमा कह रहा है क्यों फालतू शर्त लगाते हो? बोलते मैं जाके पूछती हूँ। तो शिखा जी उस आदमी के पास गए और कहा भाई आप बंगाली हो क्या? फिर हाँ आपको कैसे मालूम? मैंने ठीक पहचाना ना, दो आफ्ताब भैया 100 रुपये दो मेरे को। तो सभी हंसने लगा। बोला आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए ना। आप अकेले आए हो क्या? आपकी पत्नी है? बोला नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं किया मैंने। तो उनके साथ परिचय हो गया, और वो सब अपने आप जितने दिन रहे सारे घूमने लगे एक साथ ही। प्रोग्राम जितने दिन थे, इतने में क्या हुआ, उनको आर्मी में आप लोग जानते ही हो 2 महीने का लीव मिलता है, ईयरली लीव। और भी सीएल वगैरह भी मिलता है, कैजुअल लीव भी जो है वो 20-25 दिन के। तो ये वो 2 महीने के ईयरली लीव में आए थे। तो शादी भी उसी टाइम किया, और ईयरली लीव भी थे उनके, तो छुट्टी थे ही। तो रोज़ घूमना उमना खाना पीना बड़े आनंद से का दिन काट रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, चीन ने भारत पर अटैक कर लिया सन 1962 में। तो क्या हुआ, आर्मी से ऑर्डर आ गया कि सबका छुट्टी कैंसिल है और सब अपने अपने ड्यूटी ज्वाइन करें। तो शिखा जी के तो एकदम सिर पे तो जैसे क्या हुआ, वज्राघात हो गया। हाँ ये क्या हुआ, ये अपने शादी करके हनीमून कर, अभी उसके पति को जाना पड़ा, आफ्ताब भाई को जाना पड़ेगा। तो फिर अनुपम कह रहा है फिर हम तो शिखा आप तो जाना ही पड़ेगा, इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, फिर शिखा को छोड़ के और वो आदमी भी, जो उनका नाम था दिलीप बाबू को भी कोलकाता वो भी उनके साथ चले गए। फिर वहाँ से अपने आर्मी में वो ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए। आफ्ताब भाई अभी चले गए। तो जाते टाइम अनुपम जी ने कहा था कि भाई दिलीप जी आप मेरे पत्नी का ख्याल रखना, थोड़ा देखभाल करना। और अब मैं तो जा रहा हूँ युद्धों में, कोई बात पता नहीं चलता क्या होगा क्या नहीं। तो थोड़ा देखभाल करते रहना, आते जाते रहना, इसका मन लगे रहेगा। तो बोला हाँ मैं आते रहूँगी, आपकी पत्नी का मैं कंपनी दूंगा, कोई बात नहीं। तो जो भी है अनुपम चला गया। और शिखा जी हमेशा समाचार रेडियो में, उस टाइम तो रेडियो ही था, रेडियो में समाचार सुनते थे। और सबसे वो सारे समाचार अपने खिलाफ ही जा रहा था कि चाइना ने यहाँ तक क्रॉस कर लिया, ये इतना कब्जा कर लिया, इतना ज़मीन ले ली।
अब भारतीय सेना हार रहा है, क्योंकि उस टाइम भारत के पास कोई अच्छा आर्मी के पास नहीं नहीं कोई अच्छे साज सामान था, ना कुछ अस्त्र शस्त्र, तो भारतीय सेना हार रहा था। तो दिन प्रतिदिन ही खराब ही समाचार आ रहा है, और सीता तो बहुत डर रहा था। और दिलीप भैया बीच बीच में आता है, भाभी जी अब डर मत, ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक होगा भैया, ठीक आ जाएगा, अनुभव बाबू आ जाएगा। नहीं तो समाचार पे ही उसका नजर रहती थी। तो भी बीच बीच में, चलिए भाभी जी ऐसे नहीं, थोड़ा घूम घाम के आते, चलिए सिनेमा देख के आते हैं, तो टेंशन में आप कैसे जियोगे। बोले मेरा मन ही खराब है। फिर भी एक दो दिन जोर करके ज़बरदस्ती करके बोले चलो चलो सिनेमा देख के आते हैं, कोई थिएटर देख के आते हैं, कोई ईडन गार्डन घूम लेते हैं, विक्टर विक्टर में, तो ले जाते थे। फिर एक दिन खबर आया कि अनुपम को गोली लग गया, गोली लग गया, और वो सीरियस है, सीरियस है, आर्मी अस्पताल में भर्ती है, इतना ही बता दिया। फिर तो एकदम ही शिखा जी एकदम आंखों में तल अंधेरा आ गया, अब क्या होगा, बचेगा या नहीं, भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर 4-5 दिन बाद खबर आया कि वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो शिखा जी अब क्या होगा, विधवा तो होगी, बहुत दुखा, बहुत रोया, बहुत कुछ, अभी नई नई शादी हुई, साल भर भी नहीं हुई है, और बहुत रोया। और दिलीप जी बार बार आते, शिखा जी ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, आप संभालिए अपने को। फिर 1-2 महीने बाद थोड़ा सा शिखा जी ठीक हुआ, तो उनको घुमाने ले गया दी को, हाँ वहाँ आपका मन बहल जाएगा। सास ससुर भी कहो जाओ तुम घुमाओ, ऐसे बहू तुम्हें नए नए ऐसे क्यों ये कर रहे हो, दोबारा भी शादी कर सकते हो तुम, हमारे लिए तो छूट है, तुम कर सकते हो। तो फिर घूमने ले जाते थे, ये दिल्ली में ले गया, कुतुब मीनार दिखाया, कई जगह घुमाने ले गया दिलीप जी ने। दिलीप जी आस्ते आस्ते शिखा जी से प्यार करने लगे, लेकिन शिखा क्या, हर जगह कैसे थोड़े दिन रह के फिर चले जाते, बोला नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। फिर दिलीप जी कहा, शिखा जी आप अगर अभय दे तो मैं एक बात कहूँ क्या, आपका जो ज़िंदगी सुना हो गया, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी शादी करोगे। बोले नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं अभी मेरा मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं कल अनुपम को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं बाहर ही हूँ। तो इस तरह से चल ही रहा। तो फिर ऐसे क्या हुआ, एक दिन फिर कुतुब मीनार में घूमते घूमते अचानक वो नीचे का नीचे आ गई, और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और दिलीप भाई चारों तरफ घूमा, फिर कब चलेगी कहाँ चलेगी कुछ पता नहीं चला। फिर शिखा जी का क्या, वो जो चाइना बॉर्डर है, चीन भारत के बॉर्डर में जहाँ पे अनुपम जी मारे गए थे, सारे खबर लिया था शिखा ने, कहाँ कहाँ उनको दबताया गया, तो वहाँ जाने का निश्चय कर लिया था उन्होंने। और चुपके चुपके खुद ही सब कुछ इंतजाम करके वहाँ चली गई, कहाँ लद्दाख ना कहाँ किसी जगह पे मरे थे, वहाँ वो जाने लगा। रास्ता बहुत ख़राब था, बर्फीली रास्ता, वो तो चलने लगी। फिर वहाँ के मिलिट्री ने कहा, आर्मी ने कहा आप कहाँ जा रही हो मैडम, कह मैं मेरा पति का जो कब्र दिया है दफनाया है वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। मतलब आप कैसे जाओगी, मैंने जाऊँगा, आप बता दीजिए कहाँ कैसे, मुझे किसी भी हालत में मेरे को उनका पास वो लाश उनका समाधि को मेरे को देखना ही है, मुझे देखना ही है मुझे। मैं मेरा चैन नहीं मिल रहा मेरे को। तो आर्मी वालों में पिघल गया, इतना सुंदर एक औरत, और अभी देखिए अभी विधवा हुई है, तो सबको पिघल गया। फिर उन्होंने अलाउ किया उनको, फिर उनको जाने दिया, और साथ में आदमी भी भेज दिया कहाँ है। तो वो हर एक को जहाँ जहाँ दफना है क्रॉस लगा रखा है, और उसमें नाम लिख रखा है सब जगह। तो क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लाश, सबको तो जलाया जा नहीं सकता उस टाइम, ये सब ने सबको दबा के क्रॉस लगा दिया था, नाम उसमें नाम लिख दिया गया था। तो वहाँ पहुँच गया, बहुत सर्दी, बर्फीले एकदम बर्फ पे ढका हुआ से, बोले ये है कर्नल अनुपम चौधरी। तो उनके पास गया और शिखा जी, और वो क्रॉस के पकड़ के बहुत रोने लगा, फूल भी ले गया था, फूल डाला, फिर रोते रोते कहा गॉड इज ग्रेट, भगवान तुमने बहुत मान, मैं मुझे मेरा अनुपम के पास ही मैं मेरा ज़िंदगी त्याग दूंगा। बल्कि वहीं वो लेट गई उसको क्रॉस पकड़ के। कहानी यहीं ख़त्म होता है। और आप लोगों को कैसे लगा, मुझे लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, और एक दूसरे को शेयर कीजिए, और भूल त्रुटि के लिए क्षमा करना। धन्यवाद।